Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जहाँ चाह वहाँ राह। यानी कि जब आपके पास हालात ऐसे हो जाएं कि आपको दिखे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप घबरा गए हैं, आप पैनिक हो गए हैं, तो उन हालातों में कैसे खड़े होते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, ये इस बच्ची का जो आज मैं इंटरव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस बच्ची ने वो करके दिखाया। और उन हालातों में करके दिखाया जब बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं घुटने टेक देते हैं, लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे बच्चे को जिसने मुश्किल हालातों में भी अपना हौसला नहीं गिराया और इस समय कनाडा पहुंची हुई है। जर्नी शुरू हुई थी कि इसने टिकट बुक कर ली कतर के रास्ते से जाने के लिए, लेकिन हुआ क्या, कतर ने 10 दिन का क्वारंटाइन लगा दिया और इसकी टिकट जो है 2 तारीख के बाद थी, तो बहुत पैनिक हो गया, पेरेंट्स परेशान हो गए, हमारी बात होने लगी। तो मैंने एक ही चीज़ बताई, बेटा आपने पैनिक नहीं होना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाओ, पॉजिटिव सोचो। तो मैं खैर इनके एजेंट को भी बहुत प्रेज़ करूँगा, मुझे नहीं पता कुछ अच्छे एजेंट भी ऐसे काम कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए जो टिकट 5 तारीख से थी वो 1 तारीख की करके दी, ताकि 2 तारीख से पहले पहुंच जाए। और जब ये 2 तारीख को वहाँ से पहुंची, वहाँ पे जो कतर का जो इमिग्रेशन था बड़ा इजीली इन्होंने क्रॉस किया। 3 दिन वहाँ पे होटल में रही और RT-PCR टेस्ट हुआ, नेगेटिव हुआ, इन बिटवीन टच में रही, एक एक बात के ऊपर हम बात कर रहे थे, हम एक एक चीज़ के ऊपर मॉनिटर कर रहे थे लवप्रीत को। जैसे ही कतर से कनाडा के लिए इन्होंने फ़्लाइट पकड़ी, तो जो इनका लेओवर था 5-6 घंटे का था शायद फ्रैंकफर्ट में, और वहाँ से जैसे ही ये टोरंटो पहुँचे तो वहाँ इनके लिए एक थोड़ी सी मुश्किल ये हुई क्योंकि इनका जो चेहरा, इनका जो फेस था, जो इनकी फ़ोटोज़ थी उसके साथ मैच नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हुआ। लेकिन इस बच्चे ने बहुत हिम्मत से हैंडल किया। आज मैं इसी बच्चे का इंटरव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशनल होगा ये, और ये इंस्पिरेशनल होना भी चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को मैं काफ़ी दिन से हिदायत दे रहा हूं कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोफाइल अच्छे से चेक कीजिए, अपने अकाउंट्स अच्छे से चेक कीजिए, अपना जो आपका पोर्टल है उसे अच्छे से चेक कीजिए, GIC का लॉगिन जो है ना आपके पास होना चाहिए। तो इन सब हालातों के बीच आप वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो आपको हो सकता है कि एक इंटरव्यू फेस करना पड़े। तो ये इंटरव्यू कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग शायद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ बात करेंगे। लेकिन इस समय इस बच्चे का जो इंटरव्यू है, इसकी बात को ध्यान से सुनिए। मुझे लगता है कि ये बात आपको अगर समझ आती है तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। इस बच्चे ने जो वहाँ पे जाके किया और जो जैसे वहाँ से निकली, तो ये बहुत ही एक यूनिक मेरे ख्याल से एक, जब आपको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे में आपकी फ़्लाइट है, आप वापस चले जाइए इंडिया, तो उन हालात के अंदर ये बच्ची कैसे इसने सर्वाइव किया होगा और आज इस समय कनाडा के अंदर अपने ब्रदर के पास है। तो हैट्स ऑफ टू हर। और आज उसी बच्चे का इंटरव्यू मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये रहा इंटरव्यू। ਹੈਲੋ एवरीवन, मेरा नाम लवप्रीत कौर है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ दोहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी पहले टिकट 2 तारीख से, जैसे ही रूल चेंज हुए मैंने अपनी टिकट डेट से चेंज करवा के 1 अगस्त से कर ली। दैन मेरी 1 अगस्त को शाम 6 बजे मैंने लैंड किया दोहा आके पहले इंडियन इमिग्रेशन में बहुत स्मूथली था। दैन उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने बोला दोहा। दैन उन्होंने कहा दोहा से आप आगे जाओगे, मैंने कहा जैज़। दैन दोहा लैंड किया। दोहा इमिग्रेशन ने मुझसे पूछा, कहा कि आप अपना पासपोर्ट दिखाएं, मैंने पासपोर्ट दिखा दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने कोविड टेस्ट की रिपोर्ट दिखाएं, मैंने रिपोर्ट दिखा दी। दैन ओके, दैन मैं इस सुबह मैं होटल की। दैन मेरी फ़्लाइट सी 5 तरीक को रात 1 बजे। 5 रात इस तो बाद मेरा सफ़र होया पैरिस से मेरा 7 घंटे स्टे। दैन स्टे तो बाद मेरा सी दैन ही मेरा टोरंटो।
ਮਲਟੋਰੀਆ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 2 ਘੰਟੇ। ਫਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੀਜ਼ਨ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैंने बोला कि मेरे हर एक डॉकूमेंट पर मेरी जी फोटो आ डिफरेंट है, बट अफसर ने कहा नो, तुसी इंडिया वापस जाओ, 20 मिनट बाद ताड़ी फ्लाइट है, तुसी इंडिया जाओ। मैंने कहा ओके। दैन उन्होंने फिर बोला चलो तुसी वेट करो। इस तो बाद उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट स्कैन किए, मेरी फोटो स्कैन की। ओके, मैंने फिर बुला लिया। मैंने कहते तुसी अपना अकाउंट बैलेंस शो कराओ। 71 ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਾਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਾਇਆ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ 5 ਲੱਖ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਕੀਤੀ। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲੈਟਰ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੌਗਇਨ ID, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ID ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ID ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ID ਲੌਗਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਸਮਵਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਇਮੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਚੈੱਕ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਨਕਮ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਰਿਟਰਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਭ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲੈਟਰ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੋਵਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।